हम मायूस नहीं हुए, चूंकि हमसे ज्यादा खर्च करने वाले जो बताए 2-3 बोलेरो लेके घूमते थे उनको 262 वोट आया, एक आदमी को 375 वोट आया, 470 आया। लेकिन हम जबकि हवा था, हमारे लोग वोट नहीं दिए। हम जानते क्या उन्होंने कहा भी कि डॉक्टर साहब इस बार कायला खड़े हो गए, हवा चल रहा है उधर। हम के भाई आंधी है तो ठीक है, आंधी में ही रहो, दे दो। हम आंधी के विपरीत ही खड़े हैं, कुछ पत्ता तो रुकेगा, कुछ रुका तो संवैधानिक अधिकार है मेरा, हमको लड़ना चाहिए। 30 आदमी हाजीपुर से फॉर्म भरा था, जिसमें 12 आदमी का नॉमिनेशन रद्द हो गया था और हम लोग का जो है 18 आदमी, जिसमें हमारे बगल में चौरसिया जी भी बैठे हुए थे, बगल में अवधेश जी थे, पंखा वाले भी थे, जिनको 3000 कुछ वोट आया, सबसे ज्यादा वही उनको आया। तो उनका तो मैंने नॉमिनेशन रद्द हो रहा था, लेकिन मेरा बेटा जो है उनका फॉर्म ले करके उसमें जो गड़बड़ी था उसको चेक करके कहें कि तो आपका रद्द हो जाएगा, इसको जल्दी सही कीजिए। तो सही करके जाके लास्ट दिन वो जमा किए तो उनका भी आ गया। नहीं तो सवाल है कि एक आदमी कहें कि डॉक्टर साहब आप काहे के लिए खड़े हो गए हैं, आप जीतिएगा थोड़ी है। तो हम कहा कि देखो 30 आदमी में 17 को तो हारबे न करेगा, उसमें हम भी एगो रहेंगे, तो कोई एक ही आदमी जीतेगा। अब यहाँ अब 20 साल से एक ही आदमी भारत मैंने आपके हाजीपुर क्षेत्र में एक ही आदमी 20 साल से है, अब 25वां में भी हाथ दे दिया। देखिए कुछ होता नहीं। हमारे कांति जी बोली है महिला ब्रिगेड जो है कि जिला का मालिक कलेक्टर होता है और उसके बाद म्युनिसिपैलिटी होता है और इंतजामकार होता है। ये लोग क्या है 5 साल के लिए जीत करके आपका वोट बटोर के कुछ नारा देके ऐसे वैसे भय देके पैसा देके वो लोग लेके चल जाता है, फिर उसके बाद नजर नहीं आवेगा और 5 साल के लिए फिर वही आपका जो जिला का मालिक कलेक्टर होता है वही जिला को संभालता है, वही म्युनिसिपैलिटी। आपका कुछ भी काम गड़बड़ होगा तो म्युनिसिपैलिटी ही आपको काम को करेगा। रोड है, बिजली है, पानी है, सबका व्यवस्था किया हुआ है। वो लोग जीत करके सीधे चला जाता है, वहाँ प्रोग्राम जो है वो सेटल होता है, सीए बनाओ, एनपीआर करो, आरसी करो, किसान का जो है सारा मामला उलट दो। किसान लोग जब रोड पर आ जाएगा तो कोई महंगाई का हल्ला नहीं उड़ाएगा। सीए और एनआरसी के चक्कर में लोग धरना प्रदर्शन में रहेगा कि भाई यहाँ से भगाया जा रहा है। देखिए ये सब कुछ नहीं, सारा हम तो चुके, हमको तो सिलेट छाप मिला था, सिलेट छाप इलेक्शन में मिला तो सिलेट से अलिफ बे शुरू करता है या ABCD या क ख ग शुरू करता है। तो मैंने सियासत में कदम रखा, वही सिलेट छाप मिला। तो सीखने के लिए अभी तो हम शुरू किए हैं, लेकिन हमने जो सीखा है कि ये एनआरसी या एनपीआर या सीए से किसी को डरने का जरूरत नहीं है। कोई यहाँ से भाग नहीं रहा है, न किसी को भगाया जा रहा, न कोई विदेशी यहाँ आने वाला है। आपको सिर्फ कहा जाए कि आपको सुविधा मिलेगा, पटना में कोई जाएगा, यहाँ से कोई आदमी जाने के लिए तैयार। जब पटना नहीं जा सकते, हम मनुआ में रहने के लिए तैयार नहीं है, मनुआ से यहाँ आने के लिए थे, जिसको जहाँ सुविधा वहीं रह रहा है, तो कोई विदेश से आपके इंडिया में आएगा। ये सब एक छलावा है, एक बहकावा है लोगों का वोट को पोलराइज करने का कि भाई ठीक है ये सबको भगाना है, वोट एक जगह दो, बस एक तरफ जा। किसान आंदोलन, अब किसान आंदोलन में लोग फंसा, अभी गरीबी, बेरोजगारी, परेशानी, ये इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो हमारा भारतीय मोमिन फ्रंट कहा कि आज एक से ही बढ़ के इतने लोग आज जमा हो गए हैं, हर आदमी अकेले ही चलता है। हमारे महात्मा गांधी भी अकेले ही चले थे और लोग साथ आते गए और कारवा बन गया। तो आज हमारे महबूब आलम साहब एक भारतीय मोमिन फ्रंट का गठन किए
जो आज अकेले चले थे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये इस तरह से काम होता है, काम रुकेगा नहीं। हमारे बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़े हैं, अनुभव प्राप्त किए हैं और अब हम गुजारिश करेंगे मुर्तुजा साहब जो हमारे सरपंच भी हैं, आइए पहले आप दो बात अपनी रख लीजिए तब चाय पीजिएगा। आइए आइए पानी पी लीजिए। आइए हमारे मुर्तुजा साहब जो गलाई सराय के ये मुखी में ये सरपंच हैं और बहुत जुझारू और हर के मुसीबत में जब बुलाइए ये पहुंच जाते हैं। अभी पानी पी करके पहले दिल को ठंडा कर लें और तब इनका जो है अभी जो माहौल में जो तलखी घोली जा रही है, इसका एक सबूत ये भी देंगे कि हमारे मेरा मकान गदाई सराय में था, जो हमारे दादा को मनुआ के लोग बुला के ले गए कि आप बड़े मियाँ हमारे गांव में मुस्लिम नहीं है, आप कम से कम मेरे यहाँ आप घर बनाइए। मैंने इतनी मोहब्बत थी कि मैंने वहाँ 3 टोला यादव, 1 टोला कोयरी और कुछ दास हैं, कुछ दुसाद हैं, कहें कि हमारे मोहल्ले में मुस्लिम नहीं है इसलिए आप चलिए। और उन्होंने ले गया 1 बीघा कुछ कट्ठे का प्लॉट दिया, उसमें हमारा अकेले घर बना। फिर एक आदमी हम लोग का देखा देखी, दादा के देखा देखी आज के वहाँ बस गए, तो फिर 2 हुआ, 2 से अभी वहाँ 20-25 घर हो गया। वो मोहब्बत क्या मोहब्बत थी जो बुला के ले गए कि हमारे मोहल्ले में मुस्लिम नहीं है, आप घर बनाइए। और एक जमाना आया कि हमारे फादर जब कलकत्ता में रहते थे, वहाँ जब राइट उखड़ा तो उसी मोहल्ले के दुसाद लोग कहा कि अब मियाँ लोग को काटना है। और मैंने इस तरह का माहौल बना कि हमारे माँ बोली कि नहीं अब मनुआ में नहीं रहना है, ये गांव का माहौल गड़बड़ा रहा है। तो हमारे फादर आकर के हाजीपुर में जमीन खरीदे और ये मकान जो है जहाँ पर हम लोग हैं। तो ये भी एक कहानी ही बना, जिसके वजह से कहानी बना कि हम लोग वो भाईचारा था, वो दोस्ती थी कि हमारे वहाँ के यादव जब कलकत्ता जाते थे हमारे अब्बा के यहाँ, तो उनको धोती कुर्ता देते थे, प्लस उनको मिठाई से दे करके 2-4 दिन रख के घुमाते फिराते थे, तब घर वापस करते थे। जब भी हमारे फादर आते थे, दादा आते थे, तो मोहल्ले में लोगों को मिठाई बांटते थे, बिस्किट और चॉकलेट ला के देते थे। वो एक क्या माने आपस में मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई का जो मिलन था, वो आज मिलन हम देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में हम जाते हैं तो वहाँ दूसरे तरह का माहौल बना हुआ है। अब इस माहौल बहुत गड़बड़ हो चुका है, इस माहौल को हम लोग को बनाना है और उसके लिए हमारे भारतीय मोमिन फ्रंट बीरा उठा चुकी है कि आज न कल फिर भाईचारा, वही भाईचारा को हम फिर लागू करेंगे। इसलिए अब हम सरदार साहब से कहेंगे कि कुछ बात आप रखें। हम हमारे सरपंच साहब आप लोग के सामने आ रहे हैं और अपनी बात रखेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, माताएं बहनें और भाई बंधु और हमारे सीनियर सदस्य जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब आलम साहब और ये सदर जो है डॉक्टर अजीम साहब, इन सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस कार्य समझा और इस माइक